Hi everyone, welcome on my YouTube channel. And so today I will talk about machine learning introductions. So जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे जो AI का कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट किए थे। इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, एंड ये आपका पार्ट 4 है। तो आज हम लोग बहुत ही डीपली में मशीन लर्निंग का जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ाई करेंगे। अगर आप इससे पहले का जो टॉपिक मिस किए हैं तो प्लीज जाकर के पहले उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगर उस टॉपिक को आपने ऑलरेडी कवर कर लिए है तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हो। वैसे भी उसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में हर एक लेक्चर को समझाए हैं। अगर आप प्लीज हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें बता सकते हैं। सो हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। C++, DSA का भी बहुत जल्द हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं। सो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कंसेप्ट को बेस्ट बनाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसको। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कि सीन लेबलिंग बाय डीप लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीन लेबलिंग आपका होता क्या है। तो सीन लेबलिंग मीन्स होता है कि किसी भी इमेज को पिक्सल्स को एक लेवल देना, है ना। हर एक इमेज के पिक्सल्स को एक लेवल देना। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार है, बहुत सारे कार्स आपके रोड पे स्टे है, देखो, है ना। बहुत सारे कार रोड पे स्टे है, इधर इस साइड भी देखो, है ना। तो अब आप देख सकते हो ये चीज कि मतलब सीन लेवलिंग का मीन से होता है डीप लर्निंग में कि बहुत सारे इमेज को, मतलब बहुत सारे इमेज, कार का इमेज, स्काई का इमेज या मल्टीपल्स इमेज है, तो उसके हर एक पिक्सल्स को एक लेवल में करना। राइट, बात समझ में आया? एक लेवल में करना, तो यही होता है आपका सीन लेवलिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट है कि इन्फ्रेंस फ्रॉम डीप लर्न मॉडल। ओके, चलिए समझते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, इन्फ्रेंस का मतलब कि जब हम डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं तो उसका हम लोग इंटरफेस देखते हैं, उसका हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। मतलब कि जैसे अब मान लीजिए डीप लर्निंग में हम जैसे कोई भी एक फेस ऑथेंटिकेशन एक डिवाइस क्रिएट की है ना, तो उसमें अगर कोई भी हमारे फेस का कोई भी पार्ट्स मिसिंग है, जैसे आंख मिसिंग है या फिर नोज या फिर कान, कुछ भी मिसिंग है, तो ये क्या करते हैं, उस चीज को गेस करते हैं कि क्या चीज आपका मिसिंग है। जैसे आप देख सकते हो कि मशीन्स वगैरह में जब हम EKYC करवाते हैं या फिर कुछ ऐसा, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार जो है आपका सामने में गेस करता है कि क्या चीज आगे है ना। तो उसी हिसाब से आपको इन्फ्रेंस में कि जब डीप लर्निंग मॉडल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो उस चीज को गेस करते हैं कि क्या चीज एक्चुअली में मिसिंग है ना। जब कोई भी चीज हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो जैसे अब EKYC हम लोग करते हैं, ऐसा रहेगा तो किसी का फेस कोई भी वेरीफाइड कर देगा, लेकिन नहीं, जो मशीन से आपका उस चीज को KYC करते वक्त आपको मीन्स गेसिंग करता है कि आपका क्या चीज मिसिंग है। फिर हमें जब वो पूरा कंप्लीटली रहता है तो उस चीज को वो वेरीफाइड करते हैं, नहीं तो वेरीफाइड आपका नहीं होता है ना। तो यही मीन्स होता है कि डीप लर्निंग का मॉडल जब हम क्रिएट कर ले तो उससे एक्सपेरिमेंट करना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग पोस्टीरियर सैंपल्स फ्रॉम फेसेस बाय फिलिंग इन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो चीज देख रहा है फेसेस का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ एक्चुअली में ये है क्या और इसको कैसे समझते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट इमेज, हमने इमेज लिया। ओके, हमने ये इमेज ले लिया, 1 सेकेंड गाइस, इमेज ले लिए एंड यहाँ पे इमेज का कुछ पार्ट्स मिसिंग है, देख सकते हो यहाँ पे इमेज का कुछ पार्ट्स आपका मिसिंग है एंड सैंपल फ्रॉम फीडबॉट इंटरफेस कंट्रोल। अब कंट्रोल के थ्रू गेस किया कि क्या चीज मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे तो इमेज इनपुट्स इमेज प्रोवाइड कर दिए, इनपुट्स दिए एंड यहाँ पे आपका कंट्रोल मतलब पता किया कि क्या चीज आपका मिसिंग है एंड उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए सैंपल फ्रॉम पोस्टीरियर इन फेस, मतलब आपको ये प्रोवाइड कर दिया कि फर्स्ट पार्ट में आपका ये आंख मिसिंग था, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी। तो इन्फरेंस फ्रॉम डीप लर्निंग मॉडल्स यही कहता है कि जब हम लोग कोई भी डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक्चुअली में वो वर्क आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, तो यही था आपका इन्फ्रेंस फ्रॉम डीप लर्न मॉडल। आज हम बहुत कम पढ़ेंगे और ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट आप डेली लाइफ में भी कर सकते हैं और अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके सोच सकते हैं
कि जब आप आधार सेंटर पे या फिर किसी भी कंपनी या कहीं पे जाते हो तो देखते होंगे कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखे होंगे कि अटेंडेंस का जो वो होता है, अटेंडेंस का आपका जो मशीन होता है वेरीफाइड करने वाला, तो हम लोग फिंगर लगाते हैं। कभी कभी होता है कि फेस वाला भी आपका होता है ना। तो फेस वाला क्या, आप एक आंख को क्लोज कर दे तो क्या वेरीफाइड करेगा? नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है कि आपके प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, जो आपकी डेटा कंप्यूटर के अंदर फिट है वो आपके पास सामने प्रोवाइड मशीन को होना चाहिए, तब जाके वो वेरीफाइड करेगा, तो नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन ये जो है आपका, जब अभी कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम फेस देते हैं तो वहां पे जो जैसे आंख हाइड हो गया तो वहां पे लिख किया जाता है कि योर आईज आर हाइड, प्लीज शो प्रॉपरली, है ना। आ जाता है लिख के वहां पे प्लीज शो प्रॉपरली, तो वहां पे आप प्रॉपर शो हो जाइए, तब जाकर आपका वेरीफाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो उसी के हिसाब से होता है कि डीप लर्निंग में उसकी कमी को निकालता है और गेस करता है कि क्या चीज के अंदर कमी रह गया है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों कॉम्बिनेशन है एक किसी भी चीज को चलाने के लिए। ओके, चलिए, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मशीन लर्निंग इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। कि मशीन लर्निंग का जो रुतबा है या मशीन लर्निंग का जो ये आपका रोल है इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, ये क्या रोल है ना। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं अच्छी तरीके से। ओके ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि एएसआर क्या है, मतलब कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे क्या है कि टाइपिकल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, आप लोग फोन एंड्रॉइड अगर यूज करते हैं तो अलेक्सा, गूगल वॉइस टाइपिंग या कॉल सेंटर वॉइस बोट्स को नाम सुने ही होंगे। जैसे ही हम स्पीच देते हैं उस चीज को रिकॉग्नाइज करके वो टाइप कर देता है। चैट जीपीटी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, व्हाट्सएप में भी ऑप्शन रहता है, नीचे में कीपैड के पे माइक का सिस्टम होता है, अगर आप जो जो माइक में बोलेंगे वो चीज टाइप हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसे काम करता है? तो इसी का दिया गया ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसका हम फंक्शन आज समझेंगे और समझेंगे कि ये कैसे वर्क आपका करता है। ओके, जैसे देखिए कि जब फीचर एक्सट्रैक्शन, जब हम कोई भी वॉइस देते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन आया, ठीक है, एंड उसको न्यूरल नेटवर्क्स में रिकॉग्नाइज होता है, एंड डिकोडर क्या करता है उस चीज को कन्वर्ट करके ट्रांसड्यूसर एंड लैंग्वेज मॉडल्स में कन्वर्ट करता है। फिर आता है कि हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, है ना। जैसे हम बोले उसमें प्रोसेस लगा, फिर डिकोडर उसी को ट्रांसलेट किए, एंड ट्रांसलेट करने के बाद लैंग्वेज को मॉडल दिए, एंड उसके बाद इन विद इन सेकेंड आता है कि हाय हाउ आर यू, है ना। तो यही होता है आपका ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसका एग्जांपल देखा जाए तो गूगल वॉइस टाइपिंग, एलेक्सा, सिरी या कॉल सेंटर वॉइस बोर्ड जो होता है आपका, ये है ना। यहां पे इसको आप समझ सकते हो इस इमेज को अच्छे तरीके से, राइट। अब क्या है कि मशीन लर्निंग, एक सेकंड, मशीन लर्निंग यूज टू प्रिडिक्ट ऑफ फोन्स स्टेट फ्रॉम द साउंड स्पेक्ट्रम, है ना। मशीन लर्निंग जो है साउंड स्पेक्ट्रम को यूज करके होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब हम कुछ भी वॉइस बोलते हैं तो स्पेक्ट्रम के रूप में बनता है ना। स्पेक्ट्रम के रूप में आपका बनता है, जितना जोर से बोलेंगे उतना तेज स्पेक्ट्रम जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज मैंने कौन सा प्रोवाइड किया, मैंने कौन सा लैंग्वेज बोला है, उस चीज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंड हमें देन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डीप लर्निंग हैज स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट, मींस डीप लर्निंग हैज स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट, सो हाइडन लेयर्स 1 2 3 4 यहाँ पे लेयर शो किया गया, एंड वर्ड एरर रेट कितना है, और ये एरर को भी प्रोड्यूस करते बताता है कि जैसे हम कुछ भी बोलते हैं। अब कभी कभी देखते होंगे कि जब हम कुछ भी टाइप करते हैं बोलते हैं तो हम एरर भी बोल सकते हैं और राइट भी बोलते हैं। तो जो हमारा एरर होता है उसको एरर को सही करके वो राइट में प्रोवाइड करता है ना। तो वहीं पे मशीन करता क्या है कि एरर को सबसे पहले निकालता है कि क्या क्या एरर आया है और क्या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइडन लेयर्स है 1 2 3 4 8 10 लेयर्स है आपका। ये देखो, ये क्या आपका लेयर्स हो गया ये सब, है ना, ये आपका लेयर्स है। एंड वर्ड रेट देखा जाए तो 1 में 16.0, 2 में 12.8 एंड 4 में 11.4 एंड 8 में 10.9, 10 में 11.0 एंड 12 में 11.1। तो ये है आपका रेटिंग का। एंड ये क्या है कि आप देख सकते हो, इमेज से समझ सकते हो, ये हर्ज है आपका, एसआई यूनिट है, एंड ये चीज देख सकते हो। जब वॉइस जितना हम दो जोर से बोले या तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा
वर्ड राइट है रॉन्ग है, और राइट वर्ड को आपको डिटेक्ट करके रॉन्ग वर्ड को डिटेक्ट करके राइट वर्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लो कि बेस लाइन जीएमएम परफॉर्मेंस 15.4 है, एंड लीनियर और स्पीच सर्च जो है आपका रिकॉग्नाइज यहाँ पे नीचे में दिया गया है ना। तो यही है आपका ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मींस की ऑटोमेटिक उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। बात समझ में आया? इसका एग्जांपल रहता है गूगल वॉइस टाइपिंग, एलेक्सा, श्री, कॉलर ट्यून्स वॉइस सेंटर, या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जिसका आप एग्जांपल ले सकते हो, है ना। चलिए, फिर भी कोई डाउट्स आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ओके, अब क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ डीप लर्निंग इन स्पीच टेक्नोलॉजी। अब चलिए इस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं, और कि क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ डीप लर्निंग इन स्पीच टेक्नोलॉजी। जो डीप लर्निंग है उसका स्पीच टेक्नोलॉजी में क्या आपका इम्पैक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मशीन्स होता है आपका, वो ह्यूमन के स्पीच को सबसे पहले रिकॉग्नाइज समझते हैं एंड उसके बाद एनालाइज करते हैं। फिर जैसे डीप लर्निंग आने से पहले जो था आपका, उससे पहले था आपका HGMM था एंड HMM था। GMM मतलब गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स, एंड MMM मतलब कि हिडन मार्क्स मॉडल्स था, ठीक है। आप मतलब बिफोर डीप लर्निंग के आने से पहले। लेकिन जब से डीप लर्निंग आया है तब से मतलब खुद से हम लोग बोलते हैं वो समझ पाता है ना। अब क्या है कि पहले जब डीप लर्निंग नहीं था तो प्रॉब्लम क्या था आपका, था लो एक्यूरेसी था, एरर ज्यादा आपका आता था, एंड लिमिटेड लर्निंग कैपेसिटी आपका था। ओके, जब डीप लर्निंग नहीं था तो उससे पहले एरर बहुत ज्यादा आपका आता था एंड लिमिटेड लर्निंग कैपेसिटी था। एंड जब आपका डीप लर्निंग आया, आफ्टर डीप लर्निंग, तो उसके बाद क्या कौन सा प्रॉब्लम आया, DNN आया, डीप न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, जो कि पूरी तरह आपका अच्छा था, है ना, पूरी तरह, जो कि आपको डीप लर्निंग जब से आया तब पूरी तरह बदल दिया, है ना, कि एरर कम आने लगा, एंड एरर बहुत कम आने लगा, और जिससे एक्यूरेसी फास्ट हुआ। बस समझ में आया? एंड इसका इंपैक्ट देखा जाए, मेजर इंपैक्ट देखा जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे गूगल है ना, बहुत सारे चीज का लगा हुआ इम्पैक्ट। पहले, इससे पहले जो जब आपका ये नहीं था, तो मीन्स जब का आपका डीप लर्निंग नहीं आया था, तो इसका मेजर इफेक्ट क्या था कि वर्ड एरर रेट लेस हुआ डीप लर्निंग के आने से, एंड इंड टू इंड स्पीच, मतलब इंड टू इंड, जब तक आप बोलेंगे तब तक वो आपका राइट करेगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ड बोला दूसरा वर्ड राइट नहीं करेगा, नहीं, इंड टू इंड स्पीच था आपका, इंड टू इंड रिकॉग्नाइज था, ठीक है। एंड लास्ट में बेटर हैंडलिंग ऑफ नॉइज कैंसिलेशन। ये नॉइज कैंसिलेशन को भी हैंडलिंग करते थे कि जो आप बोल रहे हो अगर उसके बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है तो उसके वॉइस को डिटेक्ट करके वो आपकी आवाज सुन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे, है ना, करते हैं, मींस इन डीप लर्निंग। ओके, एंड रियल वर्ल्ड डेटा प्रॉब्लम था, वो रियल वर्ल्ड डेटा जो बिल्कुल परफॉर्म अच्छा फास्ट हुआ, है ना। एंड 4 है आपका नेचुरल टेक्स्ट टू टेक्स्ट, मतलब नेचुरल टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप प्रोवाइड करेंगे वही टेक्स्ट को आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर उसमें कुछ रॉन्ग्स है तो उस चीज को वो सही कर देते हैं। बात समझ में आया? एंड करते हैं। एंड क्या है कि रियल टाइम वॉइस देखा जाए तो जैसे स्मार्ट टीम हो गया, नॉइज कैंसलेशन हो गया, एंड स्मार्टफोन कंट्रोल्स हो गया। बात समझ आया? हाँ, तो स्मार्ट असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट वगैरह है, ये सब आपका क्या था, डीप लर्निंग के आने की वजह से सब इतना चीज चेंजेस आया है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, रियल एग्जाम्पल, तो ये देख सकते हो कि कॉल सेंटर्स ऑटोमेशन, है ना, कॉल सेंटर्स ऑटोमेशन, बैंकिंग वॉइस ऑथेंटिकेशन, हेल्थ केयर डिक्टेशन सिस्टम्स, एंड एजुकेशन वॉइस टूल्स, एंड एक्सेसिबिलिटी टूल्स ब्लाइंड यूजर्स। मतलब अब आप देख सकते हो इसका एग्जांपल कि कॉल सेंटर्स में इसका यूज हम लोग करते हैं, हेल्थ केयर में डिक्टेशन मतलब सिस्टम को समझने के लिए, जो चीज हम मतलब बोलते हैं उस चीज को समझ जाते हैं आपका मेडिकल सिस्टम, मेडिकल के डिवाइसेस, एंड बैंकिंग वॉइस ऑथेंटिकेशन, बैंक में वॉइस ऑथेंटिकेशन करने के लिए, एंड एक्सेसिबिलिटी टूल्स मतलब ब्लाइंड यूजर्स के लिए, ब्लाइंड यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी टूल्स, जैसे एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, है ना, तो हम बोलेंगे कि हे सिरी प्लीज कॉल माय फ्रेंड्स, हे सिरी प्लीज कॉल माय पेरेंट्स। तो ये चीज आपके चीज को सुन करके वो मशीन मॉडल बनाया गया है ऐसा कि आपके वॉइस को सुन करके उस चीज के ऊपर एक्शन से लेते हैं। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मशीन लर्निंग का, सॉरी डीप लर्निंग का इम्पैक्ट क्या है स्पीच टेक्नोलॉजी में, हम वो बताया, एंड उसके इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डीप लर्निंग आने से पहले क्या इम्पैक्ट था, एंड आफ्टर आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी रियल एग्जांपल तक भी मैं आपको बताया हूं। अगर कोई भी डाउट्स आपको आता है फिर भी तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप प्लीज
इस लेक्चर को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल से टाइप्स ऑफ लर्निंग समझेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग समझेंगे, जो कि मेडिकल में इसका यूजेज बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादातर इसमें मेडिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, आपको भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता होगा कि इतना सारा मशीन से टेक्नोलॉजी कैसे समझ जाता है, चीज को कैसे कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी, कैसे सब चीज हो रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करें। बस आप पैसेंस रख के पढ़ाई करो। ओके, चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, राइट? ओके, मैं मनमोहन अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना भी मैंने आपको इस स्लाइड्स में पढ़ाया है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट रह गया है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। उस कंसेप्ट को दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। और फिर भी कोई डाउट्स आपको रह गया तो आप हमें बता सकते हैं। और इसी टाइप से हमारे चैनल पे लेक्चर रोज डेली बाय डेली अपलोड होता रहेगा और होता रहा है और होएंगे हमेशा। तो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। आप लोग की एक सपोर्ट मुझे डेली बाय डेली मोटिवेट करती है आप लोग के वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक एंड फॉलो कीजिए। हमारे वैसे भी हमारे इंस्टा अकाउंट से भी फॉलो कर सकते हैं, कोड एंड लर्न विद मनमोहन। हमारा फेसबुक अकाउंट भी मनमोहन यादव के नाम से। हमारे फेसबुक पे भी शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।